लास्ट जो आपका है वो टॉपिक वो ट्रीज का था, CFGs की। अगर आप इस CFG को ट्री के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो तो आपके पास गिवन है S गिवन डबल A, ठीक है। अब फर्दर हम ये आपके पास डेरिवेशन दी हुई है, इसका ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको ये वाला वर्ड जो है डबल B 4 टाइम्स A और फिर B लिखना है, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से करेंगे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहती हूँ कि ये जो A गिवन है, ठीक है, इसको ये वाला A, ठीक है, इसको मैं कहती हूँ हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर अ टाइम बीइंग B से, BA से, क्योंकि वो मुझे सबसे एक बेहतर रीजन लिख रहा है, ठीक है। यहाँ B लिख दिया और आपने उसको A से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको फर्दर क्योंकि ज्यादा लेके जाना है तो हम 3 टाइम्स A से कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इस वाले से। और क्योंकि लास्ट में भी B था तो हम दोबारा से यहाँ पर भी आपके पास 2 दफा B आ रहा है और लास्ट में भी आपके पास B आ रहा है, ठीक है। तो मैं कलर कोडिंग कर देती हूँ कि ये वाला जो है A, इसको अगेन BA से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और आखिर में भी B आ रहा था, अब हम क्या करेंगे AB से इस वाले को रिप्लेस कर देंगे A और B। तो आपके शुरू के B's ये भी क्लिक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बीच के जो A's बचे हैं उसको आप सिंपली क्या करें, इस वाले A से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो आपके पास अगर आप इसको अब न्यू देखोगे ना तो आपके टर्मिनल्स क्या बने, डबल B 4 टाइम्स A एंड B, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये जो आपके पास ट्री बना है ये आपके पास क्या कहलाता है, सिंटैक्स ट्री, पार्स ट्री, जनरेशन ट्री, प्रोडक्शन ट्री, डेरिवेशन ट्री। तो ये मुख्तलिफ इसके नाम है, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेरे से नहीं प्रोनाउंस होता, लोकास्टिक्स, इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड फॉर मी, नोटेशन। तो लोकास्टिक नोटेशन आपको कहती है, हम सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं प्लस और मल्टीप्लाई, कि S जो है वो क्या कर रहा है, S प्लस S से रिप्लेस हो जाएगा, या फिर S और S से, या फिर नंबर से, ठीक है, नंबर। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 3 + 4 × 5। तो आप इसको चाहो तो पहले 3 + 4 कर लो और फिर × 5 करो तो 35 आंसर आता है, ठीक है। और 4 × 5 करके +3 करो तो 23 आंसर आता है। तो एम्बिगुअस है ये आपके पास। तो अगर आप इसका सिंटैक्स ट्री बनाने की कोशिश करो तो इसको करोगे उसी नोटेशन के थ्रू। तो पहले जो आपके पास था कौन सा था, S गिवन, S प्लस S से आपने रिप्लेस किया, S प्लस S से रिप्लेस किया, और दूसरी क्या नोटेशन थी, S स्टेरिक S। यहाँ आपने S स्टेरिक S से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पहले इस वाले रूल को अप्लाई कर दिया, स्टेरिक S को, और फिर आपने नीचे S प्लस S को अप्लाई कर दिया। तो अगर आप इसको देखें तो आपके पास दो आपके पास इसके ट्रीज हैं जिस तरीके से आप उसको ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेशन इसको एम्बिगुअस खत्म करने के लिए अगर आप इसको रीड करने की कोशिश करें तो पोस्ट फिक्स नोटेशन, जो स्ट्रक्चर में आपने पोस्ट प्रीफिक्स पढ़ी होगी, ठीक है। तो प्रीफिक्स नोटेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इसका फ्लो चेक करें, ठीक है, तो ये कुछ फ्लो में चल रहा है कि सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पर आया तो क्या इसका एनकाउंटर हुआ प्लस, नीचे आया तो क्या एनकाउंटर हुआ 3, आगे गया तो स्टार, फिर क्या एनकाउंटर हुआ 4, फिर आगे गया तो 5 एनकाउंटर हो गया। और इसी तरह दूसरे वाले ट्री को अगर हम देखें तो क्या एनकाउंटर हुआ स्टार, फिर प्लस, फिर 3, फिर 4 और फिर वो 5 पे चल गया। तो ये दोनों आपके पास सेकंड की राइट पे तो आपके पास ये फॉर्म आती है और फर्स्ट की ये वाली फॉर्म आ जाती है। तो अगर इसी को आपको आगे एक्सप्लेन किया गया हुआ है इसी तरह आपके पास जो प्रीफिक्स नोटेशन थी वो लोकास्की है, इस ऑफन उसको आप पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑपरेटर पोस्टफिक्स नोटेशन की तरह ही है ये, ठीक है। और इसके अलावा हम इसके भी फर्दर नहीं जाते, बट इतना पता होना चाहिए कि ये मेथड्स कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपाइलर जो है वो इनफिक्स और पोस्टफिक्स प्रीफिक्स नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट यहाँ हम बात कर रहे थे एम्बिग्विटी की। तो ये आपके पास एक सिंपल लैंग्वेज है S गिवन A और B। तो आप अगर इसको करना चाहते हो तो A गिवन क्या कर सकते हो, A और B गिवन B से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं चाहूँ तो A और B में से चाहूँ तो पहले B को फिल कर दूं, या फिर चाहूँ तो A को, या फिर ठीक है, या फिर पहले मैं चाहूँ A को कर लूं और फिर मैं चाहूँ B को सब्स्टिट्यूट कर लूं। तो दोनों केसेस में मेरा जो सिंटैक्स ट्री बनता है वो सेम है। तो ये आपके पास कौन सी ग्रामर है, नॉट एम्बिगुअस, ठीक है, ये एम्बिगुअस नहीं है। इसका जो ट्री है ड्राइव हो रहा है वो अनएम्बिगुअस है। बट इसका ऑपोजिट क्या होगा, जिसके एक से ज्यादा
ड्राइव होते हैं और सिंटेक्स ट्री, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, एम्बिगुअस सीएफजी। ठीक है, तो यहाँ आपको एक इसकी एग्जांपल दी है एस ए एस एस ए और ए। तो आप चाहो तो पहले एस से सब्स्टिट्यूट करो, फिर इस एस को दोबारा से ए एस से सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, या फिर तो क्या करो, मैं यहाँ पर पहले एस से सब्स्टिट्यूट कर लूँ और फिर मैं चाहूँ तो इस एस को इस वाले एस से सब्स्टिट्यूट कर लूँ, तो मेरा एक और ट्री बन गया। ठीक है, और या फिर मैं चाहूँ तो एस से सब्स्टिट्यूट करूँ, फिर मैं इसको एस से सब्स्टिट्यूट कर लूँ। यही चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। लास्ट वन कौन सा चौथा है कि एस से सब्स्टिट्यूट किया, फिर दोबारा एस से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये चार मेरे पास ट्रीज इसके पॉसिबल बनते हैं। ठीक है, और मैंने स्ट्रिंग कौन सी जनरेट करनी थी, A3। ठीक है, ये भी A3 जनरेट कर रहा है, ये भी A3 जनरेट कर रहा है, ये भी A3 कर रहा है, ये भी A3 जनरेट कर रहा है। तो ये आपके पास एम्बिगुअस ग्रामर है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप सारी की सारी पॉसिबल डेरिवेशंस को एक साथ भी लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या कहलाता है, टोटल लैंग्वेज ट्री। तो यहाँ आप देखेंगे ये आपको ग्रामर दी है। ठीक है, तो शो में अब इसको मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके पास तीन ऑप्शन है, डबल ए बी एक्स से फिर जा सकता था और ए डबल एक्स से ये सब्स्टिट्यूट हो सकता था, वो आपने लिख दिया। पर जो आपका बी एक्स है, बी में जो एक्स है, एक्स की दो वैल्यूज है, वो भी आपने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप तो आई गेस आपको क्लियर हो गया है कि ये तीनों आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एक्स, इस एक्स को लेते हैं। ठीक है, तो इस एक्स को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ए बी से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आपके पास क्या बन गया, डी ए बी। और इस एक्स को चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल बी से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आपके पास क्या बन गया है, डबल बी। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बारी आती है दो एक्स की। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट वाले एक्स को लेना है, फिर सेकंड वाले एक्स को लेना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम अपना जो एक्स है, ठीक है, उसको हम पहले वाले एक्स को छेड़ते हैं। एक्स को छेड़ा तो पहला वाला एक्स बी से रिप्लेस हो गया। ठीक है, और दूसरा वाला एक्स एज इट इज है। ठीक है, और सेकंड केस के अंदर आपने क्या किया, आपने इस वाले एक्स को छेड़ा और इसको एज इट इज रहने दिया। ये आपका एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, इसको आपने छेड़ा था तो इसकी जगह उसने फर्स्ट में ए बी रिप्लेस कर दिया और सेकंड में बी रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये पॉसिबल एक्स की वैल्यू थी। अब नेक्स्ट पेज में क्या आएगा, अब ये जो एक्स रह गया इसको भी सॉल्व करना है। तो इस एक्स को पहले आप ए बी से रिप्लेस कर सकते थे, इस एक्स को फिर आप बी से रिप्लेस कर सकते थे। ठीक है, तो बाकी का आपकी चीज एज इट इज नीचे रिपीट में आ रही है। और यहाँ ए बी में एक्स अगेन ए बी से और फिर बी से रिप्लेस हो सकता था, ये एक्स थी। यहाँ अब देखिए यहाँ एक सेंटर में है, तो ये वाला जो ए बी आपको दिख रहा है ना, मैं इसे थोड़ा सा गलत सिलेक्ट हो गया, ये वाला ए बी ये आपका रिप्लेस हुआ है। यहाँ यहाँ बी से हुआ है, यहाँ ए बी से हुआ है, और यहाँ पे भी ये वाला एक्स ए बी से हुआ है, यहाँ बी से हुआ है। फिर आपके पास सी एस के पॉसिबल जो टोटल लैंग्वेज ट्री है और उसके पॉसिबल जो ये एक्सेप्ट करती है ग्रामर, वो सारी आपके पास आ गई है। ठीक है, तो आपके पास ये मेन कॉन्सेप्ट था। तो जो आपकी रेगुलर लैंग्वेज है वो आपके CFL जो कॉन्टेक्स्ट फ्री जो आपके CFL जो आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट होती है उसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, और नॉन रेगुलर भी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको प्रोडक्शन बनाने में मसला होता है तो ये भी है कि एक्स गिवन ए, तो आप क्या करो, ए में एंटर करो तो आप वाई स्टेट में जा रहे हो। ठीक है, एक्स में ये जो लिखा है ना, एक्स में ए एंटर करो तो वाई स्टेट में जा रहे हैं। तो ये इसकी आपके पास एक नोटेशन आ गई है स्टेट्स के फॉर्म में। और ये गिवन है कि एक्स में ए एंटर करो तो वापस किधर आ रहे हो, एक्स के अंदर। ठीक है, और एक्स के अंदर ये अपने फाइनल स्टेट पे पहुंच गया है। ठीक है, तो ये अगर आप इसको देखते हो, इसकी देखते हो तो ये आपके पास गिवन कि एक्स जो है वो ए एंटर करने पे कहा जा रहा है, एम पे। ठीक है, एम पे आप ए एंटर करो तो कहाँ जा रहे हो, एफ पे। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। देन एफ से बी एंटर करो तो वापस आप एफ से आ रहे हो। ठीक है, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। एम पे अगर आप बी एंटर करते हो तो वापस आप एस पे जा रहे हो। ठीक है, और ये आपके पास एस जो है वो स्टार्ट स्टेट थी। ठीक है, नेक्स्ट एफ पे आप ए एंटर करते हो तो वापस एफ पे आ रहे हो, बी एंटर करते हो वापस एफ पे आ रहे हो, और एफ पे ही आपका नल है तो टर्मिनेट भी ही हो रहा है। ठीक है, तो आई होप सो जरूरी नहीं है, ठीक है, नोट कर लें, बट मोस्टली आपके जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसकी तो आपकी इक्वलेंट CFGs होती है, बट हर CFG का फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते। ठीक है, ये CFG वो आपके नॉन रेगुलर्स को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है।
तो हम थोड़ा सा यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। बट ये आपके पास देखें, इवन इवन वाली जो एग्जाम्पल पीछे गिवन थी उससे भी आपको ये स्टेप पर बनाकर बताया, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेरीज है तो आप इस तरह से पूछ लें।